दोस्तों बिहार इलेक्शन 2025 आ गया है। 243 सीटें, 7.5 करोड़ वोटर और हर नेता का एक ही वादा, बदलाव। लेकिन सवाल यह है कि हर नेता को बदलाव इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों याद आता है। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या सच में बदलाव होगा या वही घिसी पिटी राजनीति। अगर बिहार को विकास चाहिए तो इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। क्या बेरोजगारी कम होगी, क्या पलायनवाद रुकेगा, क्या स्कूल में टीचर्स और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे, या सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टर्स और स्पीचेस ही चमकेंगी। हर पार्टी कहती है हर परिवार में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बिहार, लेकिन ये वादे कितने सच हैं, चलिए समझते हैं। आरजेडी, एनडीए, जन स्वराज, हर पार्टी के पास स्लोगन्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब भी मिसिंग है। 2005 में नीतीश कुमार सीएम बनते हैं, सुशासन बाबू की इमेज बनती है, कहते हैं जंगल राज खत्म होगा। फिर 2013 में बीजेपी से अलग हो जाते हैं, 2015 में फिर आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तब जंगल राज पता नहीं कहां चला जाता है। 2017 में फिर एनडीए में वापस आते हैं और हर बार एक ही स्लोगन कि बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, लेकिन रिजल्ट वही का वही। दोस्तों नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, तो चलिए थोड़ी सी नंबर्स की बात कर लेते हैं। बिहार का जीडीपी है लगभग 8.5 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम है सिर्फ 54,000 रुपए। 75% लोग आज भी कृषि पे डिपेंडेंट हैं और कृषि खुद नेचर पे डिपेंडेंट है, और सिर्फ 9% लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। दोस्तों आज भी हर साल 40 लाख युवा बिहार को छोड़कर कमाने के लिए दूसरे स्टेट्स में जा रहा है। अगर बात करें स्कूल्स और कॉलेजेस की, तो आप विश्वास मानिएगा, अगर किसी बिहारी के पास थोड़ा भी पैसा है तो वो बिहार में रख के अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, वो उसे या तो दिल्ली भेजेगा या मुंबई भेजेगा। दोस्तों अगर विकास की बात की जाए तो गुजरात जैसे स्टेट में बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाती है। बिहार में यही प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं कि हमने 2nd क्लास कोचेस बढ़ाए हैं ताकि बिहार का युवा जाके कहीं मजदूरी कर सके। तो दोस्तों ये है बिहार के विकास की डेफिनेशन। बिहार के युवाओं का हाल ये है कि वो आज भी 10 और 12 हजार की नौकरियां करने के लिए अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि बात चल रही है बिहार इलेक्शन 2025 की, तो बात कर लेते हैं आरजेडी वर्सेस एनडीए वर्सेस जन स्वराज की, क्योंकि ये तीनों ही पार्टियां सरकार बनाने की मेन कंटेंडर हैं। अब मैं बात करूंगा कि कौन सी पार्टी किन मुद्दों के साथ और किन वादों के साथ चुनाव में जा रही है और उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव का कहना है कि लगभग 3.5 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि जो काम पूरे भारत में नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, उन्होंने आज तक अपने 15 साल के टेन्योर में सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां दे पाए हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि वो सिर्फ बिहार में 3 करोड़ नौकरियां, 3.5 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एनडीए की। तो एनडीए कहती है कि बिहार को डेवलप करने के लिए 2 फोर्सेस का एक होना जरूरी है। एक फोर्स है स्टेट की, जिसको वो जेडीयू बोलते हैं, दूसरी फोर्स है सेंटर की, जो बीजेपी है। मेरा सवाल ये है कि ये 2 फोर्सेस 15 सालों से भी तो बिहार में काम कर ही रही थी ना, तो क्या बदला? कितने रोजगार बढ़े, कितना महिला सशक्तिकरण हुआ, एजुकेशन में क्या बिहार एक पायदान भी ऊपर आ पाया, क्या पलायनवाद रुका, क्या सड़कें बनी, क्या बिजली बढ़ी? कुछ नहीं हुआ। तो जनता को कैसे भरोसा होगा कि इस बार जेडीयू और बीजेपी मिलकर कुछ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं नए प्लेयर प्रशांत किशोर की, जिनकी पार्टी है जन स्वराज। उनका भी स्लोगन यही है कि इस बार वोट कीजिए बदलाव के लिए, इस बार वोट कीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वो भी यही कहते हैं कि पलायनवाद रुकेगा, वो भी यही कहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वो भी यही कहते हैं कि हर स्कूल में टीचर और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे। जहां कुछ हद तक उनकी बातें तार्किक लगती हैं, सच लगती हैं, मानने का मन करता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार जातिवाद और अपने बाहुबली नेताओं से ऊपर उठकर किसी को वोट कर पाएगा? दोस्तों बिहार इलेक्शन 2025 ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विकास की, बदलाव की। वोट देने से पहले सोचिएगा, क्या नेता सिर्फ ट्वीट करेगा, भाषण देगा या काम भी करेगा? आपका वोट सिर्फ एक वोट नहीं, एक जिम्मेदारी है। दोस्तों 5 किलो राशन के बिना तो महीना चल सकता है, लेकिन एक गलत वोट आपको 5 साल गलत सरकार झेलने पे मजबूर कर सकता है। अगर आप एक बिहारी हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है रजनीश, आप देख रहे थे योटन भारत। अब भारत की बारी है।